नमस्कार। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जो विरासत है वो सीधी सादी नहीं है, बहुत जटिल है, विरोधाभासों से भरी हुई। मतलब एक तरफ तो विकास और आधुनिकीकरण की बातें सुनने को मिलती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शोषण और बर्बादी की कहानियां भी हैं। तो आज हम इसी दो-धारी तलवार की पड़ताल करने वाले हैं। तो फिर सवाल यही उठता है कि भारत में ब्रिटिश राज आखिर था क्या? क्या ये एक प्रगति का दौर था या फिर एक बहुत सोची समझी, एक सुनियोजित लूट थी? चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल के दोनों पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये एक लाइन पूरे ब्रिटिश दौर को एक मानवीय त्रासदी के फ्रेम में रख देती है। यह हमें सीधे सीधे याद दिलाती है कि जो भी आर्थिक और राजनीतिक बदलाव हुए, उनकी एक बहुत भारी, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। और अगर बदलाव की बात करें तो उसका सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला प्रतीक था रेलवे। हाँ, ब्रिटिश भारत में जो रेलवे का जाल बिछाया गया, उसे अक्सर तरक्की के सबसे बड़े सबूत के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? देखिए, रेलवे के फायदे और नुकसान वो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे थे। जिन पटरियों पर अकाल पीड़ितों के लिए अनाज लाया जा सकता था, उन्हीं पटरियों का इस्तेमाल भारत से कच्चा माल लूटकर ब्रिटेन के बंदरगाहों तक भेजने के लिए भी किया जाता था। और इन्हीं पटरियों से ब्रिटेन में बना तैयार माल भारत के दूर दराज के गांव तक पहुंचाया जाता था, जिससे यहाँ के जो स्थानीय उद्योग थे वो धीरे धीरे तबाह हो गए। रेलवे तो बस एक शुरुआत थी। असल में तो पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन की जरूरतों के हिसाब से मानव फिर से गढ़ा जा रहा था, और इस प्रक्रिया ने भारत के पारंपरिक उद्योगों की कमर ही तोड़ दी। ब्रिटिश राज से पहले सदियों तक भारत सूती कपड़ों का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था। यहाँ के कपड़े अपनी क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। लेकिन कुछ ही दशकों के अंदर तस्वीर बिल्कुल 180 डिग्री पर पलट गई। वो भारत जो कभी दुनिया को कपड़े पहनाता था, अब खुद ब्रिटेन के कारखानों में बने कपड़ों का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका था। भारत की भूमिका अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। ये अब तैयार माल नहीं, बल्कि ब्रिटेन की मिलों के लिए सिर्फ कच्चा कपास पैदा करने वाला एक कृषि उपनिवेश बनकर रह गया था। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? ये कोई हादसा नहीं था। ये सोची समझी नीतियों का नतीजा था। एक तरफा फ्री ट्रेड ने ब्रिटिश माल के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए, जबकि भारतीय माल पर ब्रिटेन और यूरोप में भारी टैक्स लगा दिए गए। ऊपर से भाप से चलने वाली मशीनों ने भारतीय कारीगरों को मुकाबले से ही बाहर कर दिया। इसका असर सिर्फ कपड़ा उद्योग पर नहीं पड़ा, बल्कि लोहा, कांच और कागज जैसे कई और उद्योग भी बर्बाद हो गए। अर्थव्यवस्था में हुए जबरदस्त फेरबदल का सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला नतीजा था अकाल। अकालों की संख्या भी बढ़ी और उनकी भयावहता भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका इंसानी जीवन पर क्या असर हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने एक नहीं बल्कि कई विनाशकारी अकाल देखे। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये कोई एक दो बार हुई घटनाएं नहीं थीं। ये तो एक के बाद एक आने वाली आपदाएं थीं, जिन्होंने पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया था। जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 1 करोड़। ये आंकड़ा है 1770 के बंगाल अकाल का। उस समय बंगाल की लगभग 1/3 आबादी भूख से मर गई। ये कंपनी शासन की बस शुरुआत ही थी, और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। करीब 100 साल बाद 1876-78 के अकाल ने फिर से लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली। सच कहूं तो ये संख्याएं इतनी बड़ी हैं कि इनकी कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर यह सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है, क्या ये अकाल सिर्फ बारिश ना होने की वजह से, यानी एक प्राकृतिक आपदा थे, या फिर ब्रिटिश नीतियों ने, जिन्होंने पारंपरिक खेती को बदलकर उसे पूरी तरह कमर्शियल बना दिया और स्थानीय खाद्य सुरक्षा को नजरअंदाज किया, इन आपदाओं को और भी ज्यादा जानलेवा बना दिया था? तो जब हम इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो ब्रिटिश राज की विरासत आखिर कैसी दिखती है? एक बात तो साफ है, ये सीधी साधी बिल्कुल नहीं है, बल्कि बेहद पेचीदा और विरोधाभासों से भरी हुई है। तो कुल मिलाकर हमें एक ऐसी तस्वीर मिलती है जहां एक तरफ तो देश को रेल की पटरियों से जुड़ा जा रहा था, लेकिन उसी जुड़ाव का इस्तेमाल शोषण के लिए हो रहा था। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, लेकिन उसका असल मकसद एक ऐसी अर्थव्यवस्था को चलाना था जो भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के फायदे के लिए काम करे। ये एक साथ बनाने और बिगाड़ने की कहानी है। और आखिर में हम इस एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जब किसी देश की विरासत में आधुनिकता और शोषण, जुड़ाव और लूट, ये दोनों ही चीजें शामिल हों,
तो वो राष्ट्र अपनी पहचान कैसे बनाता है और भविष्य की ओर कैसे